ये है पॉलिटी की सीरीज़ जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा देखो, पार्लियामेंट के राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों ही पार्ट है, ठीक है। प्रेसिडेंट को नहीं बोल रहे हैं, काफ़ी सिंपल और काफ़ी गलत होना वाला क्वेश्चन ये है। तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, ये 6 साल का इसका टर्म है और 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होते हैं। लोकसभा का टर्म 5 साल का है, 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, नहीं एमपी आएंगे। बट राज्यसभा में ना तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से वहाँ पर मेंबर आते हैं। राज्यसभा में मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। उसमें से 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा परमानेंट बॉडी इसलिए है क्योंकि इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होंगे, मतलब 2/3 जब भी प्रेजेंट रहेंगे तो राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उसके इलेक्शन जैसे 1/3 मेंबर रिटायर हुए, उनका इलेक्शन हुआ, फिर वो आ गए, 2 साल बाद 1/3 नेक्स्ट बार रिटायर हुए, उनका इलेक्शन हुआ, वो आ गए, तो ये चलता रहता है। तो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। 6 साल का टर्म है राज्यसभा का एक। जो रिटायरिंग मेंबर है राज्यसभा के, वो एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन, मतलब उन्हें दोबारा वो आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार एमपी बन के राज्यसभा में दोबारा नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। जो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है और 245 करंटली इंडिया में है। ऐसे ही लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550 है। इलेक्टेड मेंबर प्लस 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, मतलब जो अंग्रेज यहाँ पर रह गए उनकी जो कम्युनिटी है, क्योंकि उन्हें वोट तो मिलेंगे नहीं इतने कि वो एमपी बन सके, तो प्रेसिडेंट उनमें से 2 लोगों को चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो 550 प्लस 2 मेंबर लोकसभा में होंगे, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। बट एट प्रेजेंट 545 सीट्स हमने रखी हैं लोकसभा में इंडिया में, उसमें से 543 इलेक्टेड होंगे और 2 नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल का है, राज्यसभा का 6 साल का है। लोकसभा 5 साल के बाद खत्म हो जाती है, नए इलेक्शन होते हैं, नए एमपी आते हैं। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है क्योंकि इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर आते हैं, तो ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है। वह लोकसभा डिजोल्व, जैसे 5 साल पूरे हो गए तो लोकसभा डिजोल्व होगी, तो लोकसभा के जो स्पीकर है, जो कहते हैं ना वो सभी टाइम देता है कि तुम बोलो, तो वो स्पीकर होता है। तो वो एमपी ही होते हैं लोकसभा के, जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट एमपी है वही स्पीकर बनाया जाता है। तो सारे एमपी जब लोकसभा डिजोल्व हुई तो एमपी ख़त्म हो गई, ठीक है, उन्होंने की सीट वैकेट कर दी। बट स्पीकर बने रहेंगे जब तक नई लोकसभा नहीं चुन के आती है तब तक, मतलब लोकसभा एकदम ख़त्म नहीं होगी, स्पीकर लोकसभा को रिप्रेजेंट करने के लिए रहेंगे। जब लोकसभा का टर्म पूरा हो गया 5 साल का, डिजोल्व हो गई लोकसभा, मतलब इलेक्शन हो गए हैं, दूसरे एमपी आएंगे, तो पुराने वाली जो लोकसभा है वो डिजोल्व हो गई। तो जो स्पीकर पुराने वाले हैं वो जब तक रहेंगे जब तक नई लोकसभा इलेक्टेड होकर नहीं आ जाती है, फिर उन्हें वो ओथ दिलाएंगे, तब कंटिन्यू होगी आगे कहानी। तो लोकसभा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीकर जब लोकसभा डिजोल्व होगी तो स्पीकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। स्पीकर तो रहेंगे, वो अपनी सीट खाली नहीं करेंगे। एक्चुअल में कि स्पीकर भी एमपी है उस लोकसभा का, तो जब सारे एमपी की वो चली गई पावर, वो सारे एमपी नहीं रहे हैं, तब भी स्पीकर रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक नई लोकसभा इलेक्टेड होकर नहीं आती तब तक।